जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले ही मैं सबसे सॉरी मांग लेती हूँ क्योंकि गला बिल्कुल बंद है। क्योंकि नींद पूरी ना होने से वजह से संगत जी ये चीज़ हमें आती है कि गला या गर्मी पड़ जाती है, कुछ भी तो ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि यहाँ मेरी बेटी की शादी हुई है, क्योंकि मैंने उसको बेटी ही माना है। तो संगत जी उसकी शादी हुई है, बहुत अच्छी शादी गुरुजी ने करवाई है उसकी। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि उसने पहले बहुत कुछ देखा है। गुरु महाराज आप सब जानते हो, आपने ही उसके लिए लड़का चुना है और आपके मैसेज भी आते थे तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है और बड़ी धूमधाम से होगी, तू नाचने गाने की तैयारी कर ले। और सच में गुरुजी ने ऐसे ही करवाया, मुझे नचाया भी, गवाया भी और अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके दिए और अच्छे से सजाया भी और बहुत अच्छे से उसकी शादी भी होगी। संगत जी, जो सेवा गुरुजी ने दी वो गुरुजी ने करवा भी ली अपने आप ही। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, जैसे कि आज मैं कश्मकश में ही चल रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि कल का ही दिन है। और कल का क्या दिन है, कल ही हमें रात को निकलना भी है संगत जी, डुगरी के लिए। गुरुजी का बुलावा आया है और मेरी संगत आंटी जिन्होंने मुझे बुलाया, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो नहीं चाह रहे। वो कहते हैं मेरी 2 सीट्स हैं, तू देख ले। तो संगत जी, मैं कंफ्यूज थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, कहाँ क्या। अब मुझे नहीं पता गुरुजी किसको भेजेगी, मेरी भाभी भैया को भेजेगी या मेरी जेठ जेठानी को भेजेगी, किसको। दो तो कोई घर के बंदों को गुरुजी लेके ही जाएंगे। मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जानते हैं जिनका बुलावा है, जिनको लेना है गुरुजी ने मेरे माध्यम से बुलवाएंगे और वो चलेंगे। उसके लिए भी शुक्राना। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे संगत जी की काम है, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तो मैं सोच रही हूँ गुरुजी आपका बेटा और बेटी चले और मैं चलूँ, बाकी गुरुजी की रज़ा, जैसे जिसको लेना होगा। और संगत जी, उसके बाद मुझे कल एक मैसेज आया हुआ था सत्संग का। हमारे ही सत्संग संगत से हैं वो, तो वो बैंक में है वो, तो उनका रिटायरमेंट है, तो उन्होंने सत्संग रखा है संगत जी। लेकिन मेरे को पर्सनली फ़ोन तो नहीं आया क्योंकि नंबर नहीं था उनका मेरे पास, ना उनका मेरे पास। तो संगत जी क्या हुआ, दूसरी संगत आंटी से उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया और मैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि बिज़ी थी थोड़ी वही शादी में। और कल भी बेटी जो है वो पगफेरे के लिए आई थी और उसका रात को उसी घर में, उनके घर में ही थे हम। तो सारा वो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर संगत जी उसके बाद मुझे वॉइस मैसेज आया था संगत आंटी का कि ऐसे-ऐसे करके रंजना आंटी के घर में सत्संग है और उन्होंने बोला कि मेरे लिए कि उसको बोल देना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं यही सोच रही थी कि मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, क्या करूँ? और जो दूसरे संगत आंटी हैं उनका भी फ़ोन आया कि हाँ, मैं जाऊँगी। मैंने बोला मुझे घर नहीं पता है, पर कहते जब मैं निकलूँगी तेरे को बुला लूँगी। और संगत जी फिर मुझे आज ये देखो, छोटी-सी चीज़ें होती हैं हमारी, लेकिन गुरुजी को सब पता है मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। उसी टाइम मुझे सत्संग में सुनाया गुरुजी ने कि जब भी आपको कोई सत्संग का बुलावा होता है, आप ना अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो, ना आ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब गुरुजी की मेहर होती है, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो गुरुजी की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। और संगत जी गुरुजी ने बताया सत्संग में कि जब कोई बुलावा आता है तो वो मेरी कॉलिंग होती है और तुम्हें जाना है। और फिर मुझे एक सत्संग भी सुनाया जो कि गुरुजी ने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, वो पोस्ट मेरे सामने आई। तो मैं समझ गई कि हाँ, गुरुजी ही मुझे बुला रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपनी बच्ची को सत्संग में बुलाने का लख-लख बार शुक्राना। और जैसे कि कल 8 बजे डुगरी भी निकलना है और मेरे गुरु महाराज सब पैकिंग जो भी लेना है, जो भी करना है, अंग संग सहाय रहना है, घर को भी आपने सँभालना है, अपने घर को, और अपनी बच्ची के साथ भी चलना है और वहाँ भी खूब सारे दर्शन ब्लेसिंग्स
देख के अपनी बच्ची को भेजना है अपने दरबार दरबार। पहले भी बुलाया मुझे 2 ढाई महीने पहले भी मैं गुरुजी की डुगरी मंदिर आई थी संगत जी, तब भी गुरुजी ने अचानक से ट्रिप बनवाया था और किसी को जाना था, उनका कैंसिल हुआ, फिर मेरे देवर देवरानी गए थे। अभी भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब गुरुजी की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते हैं। बहुत कुछ होता है संगत जी, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अपने ही काम आते हैं, चाहे कुछ भी है। तुम सबका बुरा करो, बुरा नहीं करो, सबका भला करो, किसी का बुरा नहीं सोचना है। तो इससे क्या होता है कि संजय जी गुरुजी खुद सब सँभालते हैं फिर। जब हम खुद से जवाब देते हैं, खुद से कुछ बोलते हैं, संजय जी, फिर हमें बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि सब सरेंडर कर दो, मुझ पर छोड़ दो। और जैसे कि आज गौरव अंकल ने बहुत प्यारा सा एक सत्संग भेजा हुआ था, जो कि मैंने आज सुना, पता नहीं कब से शेयर हुआ था। मैं शादी की वजह से नहीं सुन पाई, अभी आज मैंने सुना। उन्होंने गुरुजी के 5 वचन शेयर करे हुए थे, बहुत प्यारे-प्यारे से वचन, जो कि गुरुजी ने बोला, मैं हूँ, मैं रहूँगा। और जो गुरुजी की गद्दी है उसके लिए बताया कि बड़े लोगों के थॉट होते हैं, या बड़े लोग सोचते हैं ये चीज़ें कि गुरुजी मतलब वहाँ है नहीं फिज़िकल फ़ॉर्म में, और तब भी लोग मानते हैं ये है, कौन है, ऐसे होता है संगत जी, जो नहीं जानते गुरुजी के बारे में। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने वो भी वचन में इतने प्यारे से समझाया गौरव अंकल ने आज की, गुरुजी ये चीज़ जो बोल के गए हैं ना, वो साक्षात दिखती है संगत जी। क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी संत महात्मा होता है, कोई गुरु होता है, वो अपने बेटे को गद्दी दे के जाता है, बेटी को दे के जाता है। जैसे कि संजय जी कुमार स्वामी जी महाराज हैं, तो वो देखो, उनका भी अभी मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी बेटी को गद्दी दी। तो संजय जी ऐसे गुरुजी ने बोला, वो वहाँ शिव हैं, वो वहाँ शिव हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इतना अच्छे से समझाया, शुक्राना मैं यही था और रहूँगा हमेशा के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज हमेशा हमारे दिल में होते। ये हमें डाउट होता है कि हम पहले नहीं मिल पाए, अब नहीं मिल पाए। हालाँकि संगत जी हम तो गुरुजी को हर टाइम महसूस भी करते हैं, छोटी-छोटी प्रेज़ेंस दिखाते भी हैं गुरुजी, हम समझ नहीं पाते हैं, इंसान हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उसके बाद क्या हुआ, कल मुझे मार्केट जाना था, उसी बच्चे का लहंगा जो उसने पहना हुआ था वो मुझे वापस करवाना था। तो मैं और मेरी जेठानी आंटी गए, तो संगत जी हम किसी शॉप में गए, मुझे वो बच्चे के लिए बैंगल्स लाई थी मैं, तो वो मुझे रिप्लेस करवानी थी, उसको थोड़ा छोटा आया साइज़। तो संगत जी अचानक गुरुजी की बात चलने लगी वहाँ कुछ, तो मुझे फ़ोन आ गया, तो मुझे बोलते हैं इतना टाइम फ़ोन पे किसका फ़ोन आ गया? मैं कहा ऐसे-ऐसे भैया हैं, उनके घर में सत्संग है, तो उनका फ़ोन आ गया था। उसके लिए वो बता रहे थे आंटी जी। तो हम उनकी बात कर रहे थे, गुरुजी की बात चली, अच्छा अच्छा कौन, आप किसके साथ जुड़े हो, ये वो। मैंने बोला ग्रुप्स बने हैं यहाँ बड़े सारे, कोई उसका ग्रुप, कोई उसका ग्रुप। अरे मैं नहीं ये चीज़ सोचती हूँ कि वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, क्या। मैं जाती हूँ अपने गुरुजी के लिए। हम ना किसी को देखने, ना किसी को ये कि यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। आजकल सत्संग में भी संगत जी बहुत कुछ होता है। कोई कहता है कि मुझे आगे सेवा चाहिए, ये आगे-आगे जाता है, ये पीछे जाता है, ये ऐसे है, वैसे है। अ, जब हम थोड़े नई समझ होती है, गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं होता, तो हम भी सोचते हैं, हालाँकि नहीं सोचना चाहिए, फिर भी थोड़ी बहुत सोच आती है। लेकिन अब ये भी गुरुजी ने हटा दिया सब कि ऐसा नहीं है, गुरुजी बुलवा रहे हैं, वही हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि गुरुजी अपने सत्संग में बुला रहे हैं। सेवा रही बात सेवा की, तो जहाँ गुरुजी लगाएँ, जैसे लगाएँ, किसी न किसी माध्यम से बुलवाते हैं और लगा देते हैं सेवा। किसी की भी लगाएँ, शुक्राना मेरे गुरु महाराज हमारे ही कर्म कष्ट कटवाएँगे। तो ये चीज़ें मैंने सोचना छोड़ दी हैं सत्संग में सुन-सुन के, क्योंकि गुरुजी सुनवाते हैं, हमारे डाउट क्लियर करवाते हैं। मैं सारी संगत का शुक्राना करूँगी, और आज गौरव अंकल का तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। इतना प्यारा-सा उन्होंने गुरुजी के 5 वचन सुनाए, और कितने प्यारे वचन थे संगत जी, जो हमें रिमाइंड करवाते हैं गुरुजी किसी न किसी माध्यम से। आज गौरव अंकल के माध्यम से रिमाइंड करवाए, जो कि हम पूरे 105 तो बार-बार रिपीट करके सुन नहीं सकते, तो गुरुजी किसी न किसी माध्यम से वो भी हमें सुनाते हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज एक बैठे-बैठे ही हमारी गुरु संगत ही हैं वो अपने बेटे के रिश्ते के लिए बोल रहे थे संगत जी, तो बहुत अच्छी हैं वो भी, गुरुजी की सेवादार हैं। तो संगत जी मैं ऐसे ही सोच रही थी, और एक लड़की का फ़ोटो आया मेरे आगे। वो जैसे कि हमारे वेटर हैं जो काम करते हैं, वो बहुत पुराने वेटर हैं संगत जी। और वो जब अनमैरिड थे तभी से हमारे हॉल में काम करते हैं, और उनका 30 साल तो हो गए होंगे उनको इनका काम करते-करते। उनको हमने हॉल में ही रूम भी दिया है, और वो उसी मतलब एक चौकीदार का काम भी करते हैं, मतलब केयर टेकर भी हैं, रहते हैं वहाँ पे।
तो संगत जी उनकी बेटी अभी मतलब ग्रेजुएशन तो कंप्लीट तो नहीं हुई है, सेकंड सेमेस्टर उसका चल रहा है। तो वो कल गुरुजी ने उसके माध्यम से, बच्चे के माध्यम से मुझे शादी में रेडी करवाया, सब करवाया। मेरी हेल्प के लिए गुरुजी ने भेजा, क्योंकि मैं सोच रही थी गुरुजी साड़ी पहन लेती, लेकिन कौन कैरी करवाएगा, और उस बच्चे के साथ भी मुझे ही रहना। हालांकि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी थोड़ी भी टाइम के लिए कि नहीं चाची आपको मेरे साथ ही रहना है। तो स्टेज पे भी मुझे साथ में, पार्लर में भी मुझे साथ, हर जगह उसको मैं साथ ही चाहिए थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं खुद को रेडी नहीं कर पाऊँगी, तो चलो थोड़ा बहुत कोई साथ में हो। तो मेकअप तो चलो खुद से बंदा कर ही लेता है जो भी है, लेकिन साड़ी वाड़ी का होता है ना, आगे पीछे से देखना कि क्या हुआ क्या नहीं। उस बच्ची को मेरे गुरुजी ने मेरे लिए भेजा, वो मेरे साथ आई संगत जी, और उसको मैं साथ में ही लेके गई, फिर उसको भी ड्रॉप करा वहाँ। तो संगत जी वो थॉट, अभी मैं बैठी हुई थी गुरुजी का स्वरूप सामने लगा हुआ था, और उस बच्ची का मैसेज आया, और मैसेज करते करते उसके पिक्स थे कुछ मेरे फ़ोन में, और मैं ऐसे ही देखने लगी, बड़ी सुंदर सी, हेल्दी हेल्दी, बड़ी सुंदर सी, और वो लड़का भी हेल्दी हेल्दी है। मानो मेरे मन में या मेरे दिमाग में ये थॉट, ये भाव मेरे गुरुजी ने डाला कि उनके लिए वो लड़की बेस्ट है, क्योंकि वो लड़का भी छोटा ही है, 20-25 साल का होगा संगत जी, और लड़की ग्रेजुएशन कर रही है। तो ये है कि अनमैरिड है, उसके साथ धोखा हुआ है लड़की के साथ, थोड़ा सा जो भी हुआ है। अब मैं इतना बखान नहीं करूँगी इन बातों का, जो भी है गुरुजी ने उनको बहुत नीचे वाली डाली से कहते हैं ना, वो गिराया है। कोई बात नहीं, वो बच्चा बड़े मंदिर का सेवादार भी है संगत जी, सीए है वो लड़का। तो ऐसे करके क्यों भाव डाले मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं। ये सत्संग में शेयर भी करवा रहे हैं, देखो मुझे नहीं पता, मैं तो ये बात क्यों शेयर करूँगी, बुलवा दिया गुरुजी ने, क्योंकि हम सत्संग शेयर करते हैं तो अपनी मर्जी से ना होता है, ना हम बोलते हैं अपनी मर्जी से, जो गुरुजी बुलवाते हैं। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तब भी हमारे साथ हमारे गुरुजी होते हैं, जब सत्संग कोई सुनता है संगत जी तब भी गुरुजी साथ में होते हैं, दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स चलती हैं गुरु महाराज की। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अब आप देख लो, थॉट डाला है, मैं उसके पापा से बात करूँगी कि वो बेटी बड़ी है उनकी वही वाली, बाकी छोटे हैं बच्चे, एक बेटी और एक छोटा भाई उसका और भी है बच्चे का। तो मैं उनसे बात करूँगी। पहले तो अनमैरिड लड़की के लिए ऐसा रिश्ता मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है बोलना, क्योंकि कोई अमीर हो गरीब हो, कोई नहीं चाहता कि मतलब, चाहे लड़की के साथ कुछ भी हुआ है कंडीशन, लेकिन एक दाग तो लग गया ना लड़के को कि लड़की के साथ डाइवोर्स हुआ है, उसका डाइवोर्स ही है, ये चीज़ें दाग लग जाती है। हालांकि लड़का बहुत डिसेंट है, मैं कह रही हूँ बड़े मंदिर का सेवादार है, और हमारी सेवादार आंटी का ही बेटा है, और आंटी भी बहुत अच्छे हैं, भैया भी बहुत अच्छे हैं, और वो बच्चा तो मैं बता ही रही हूँ बहुत अच्छा है, देखा है मैंने देखा भी नहीं था अभी इस बार जो विसाखी का सत्संग हुआ संगत जी, तो वो बच्चा आया हुआ था शायद, तो मैंने उसको वहाँ पे मिली, शायद मिलाना होगा गुरुजी ने। बच्चा मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगा, बाकी गुरुजी बेहतर जानते हैं क्यों सोचा क्यों सचवाया मुझे नहीं पता। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और मेरे गुरु महाराज का एक मैसेज आया कि पुत्र तूने मुझ पे भरोसा किया ना, तुम्हारे लिए तो मैं दिन में भी, रातों रात में दिन कर सकता हूँ, तो बस शुक्राना करना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, ये भाव डालने के, ये शुक्राना कराने का, अपने सत्संग में बुलाने का, सेवा देने का, हर पल हर सांस से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अगर आप ना होते तो शायद आपका ये बच्चा होता ही ना। आप खुद सुनाते हो कितने ब्लैक मैजिक के सत्संग, कितनी क्रियाएं दिन रात होती हैं बच्चों पे, मेरे पे, और खुद बोलते हो कि मैं काट काट के थक गया, वो औरत रुकती नहीं है। तो संगत जी मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी पे सब छोड़ रखा है, अब गुरुजी खुद संभाल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे इस घर में मैंने पहरा लगा दिया है, तुम मत डरा कर, हनुमान जी और काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत उपाय मुझे बताते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, अब मैं यही सोच लेती हूँ अगर मैं नहीं कर पा रही, इसमें भी गुरुजी की रज़ा है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जब स्टार्टिंग से जोड़ा है, तो गुरुजी ने बहुत बहुत ज़्यादा उपाय मेरे से करवाए हैं। जो गुरुजी ने करवाने थे वो ऑलमोस्ट करवा ही लिए हैं शायद से। ये दोबारा रिपीट होते तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए नहीं होगा, मेरे सत्संग के संगत के लिए और होगा। क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती हूँ जो मेरे से करवाना है वो हाथ पकड़ के करवा लिया करो। आप बहुत कुछ बताते हो, यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, ढूँढ-ढूँढ के मुझे कुछ नहीं दिखता है। जब आप कुछ बोलते भी हो तो कोई नेगेटिविटी होती है या डस्ट होता है या कुछ होता है, वो मैं थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ। ऐसा होता है, शिवराग के लिए भी गुरुजी बोल रहे थे कि नेगेटिविटी है, और मैंने चेक करा वहाँ भी, हाँ नेगेटिविटी तो होगी, बहुत गंद है उसके अंदर। लेकिन मेरी हेल्प आंटी 2-3 दिन से नहीं आए हैं। आज गुरुजी ने वो भी मेरे से संगत जी किचन का काम सारा मेरे से ही करवाया। वो ज़रूर कोई कर्म कष्ट मेरा काटा होगा, और लॉबी का और बाहर का मैंने किया, और जो दूसरे मेरे जेठानी आंटी के घर में आते हैं वो बताने के लिए आए कि वो नहीं आएगी। तो मैंने बोला आप तो मार खाएगी मेरे से, मैंने मजाक में बोला कि देखो कितने दिन हो गए, कहती नहीं वो बीमार हो गई है, कंबल लेके सोई हुई थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, किसी को भी मजबूरी हो सकती है,
बीमार हो तभी, नहीं तो वो आ जाती है टाइम का। तो संगत जी वो गुरुजी ने आज मेरे से करवाना होगा सफाई, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा हो गया था, और किचन का सारा करवा के, और आज मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ। और गुरुजी ने थॉट डाला तो पनीर वाली परांठी, और उसमें जो प्याज़ होता है संगत जी, प्याज़ डाल के हरी मिर्च और नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा ज़ीरा, वो मैंने सारा डाल के ऐड करके वो मैंने पराठा गुरुजी को भोग लगाया दही के साथ। और उसमें भी गुरुजी ने बहुत बड़ा, आज जो मेरे पे कोई क्रिया थी, उस जीव ने ली है संगत जी। जो मैं चाय छान रही थी तो मेरा बेटा बोलता, मम्मा चाय में कुछ है? मैंने बोला क्या ही होगा? चाय में क्या हो सकता है? पत्ती डाल रहे हैं और चीनी ही डाली है, चीनी-विनी में शक्कर ऐड करती हूँ तो क्या होगा? शक्कर में होगा, कहाँ होगा? संगत जी वो जब चम्मच से उठाता है ऐसे करके, तो इतना बड़ा कोई इंसेक्ट छोटा सा, मतलब मर गया था उसके अंदर। मैंने बोला चाय को फेंक दे, तू फ्राई पैन में ही पूरा फेंक दे सिंक में, कोई बात नहीं, मैं चाय का भोग ही नहीं लगाऊंगी आज। शायद कोई मेरे ऊपर कष्ट है, या गुरुजी को चाय नहीं पीने का मन है, मुझे नहीं पता क्या था इसके पीछे, गुरुजी जानते हैं। फिर मैं दही और परांठी का भोग लगाया गुरुजी को, और गुरुजी ने हमेशा हमारे लिए हर चीज़ ब्लेस करते हैं, वो भी हमारे कर्म कष्ट काटने के लिए। हमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ सत्संग के माध्यम से गुरुजी कटवा रहे हैं, और सत्संग करवा के, सत्संग में बुला के, और बहुत सारा कष्ट जो है गुरुजी के मंत्र जाप से ही कट जाता है। बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी मंत्र जाप से ठीक होती है, जल प्रसाद से, चंदन तिलक से। संगत जी ये सारे छोटे मोटे उपाय जो भी गुरुजी किसी सत्संग से सुनवाते हैं, ये सब सच है, ऐसा नहीं है। सत्संग वही संगत जी आज एक बोल रही थी, मैं सत्संग उनका सुन रही थी, वो कह रहे थे कि कोई लोग सोचते होंगे बहुत सारे कि ये आंटी आपने से सुनाते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी थॉट डालते हैं या हमें टेलीपैथी करते हैं, हम तभी कुछ सुनाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक और बहुत बड़े बड़े कष्ट आने वाले, बहुत बड़ी क्रियाएं जो हो रही हैं, वो ड्रीम में ही गुरुजी कटवा रहे हैं। मुझे पूरा ड्रीम याद रहता है, जब मैं उठती हूँ मैं बिल्कुल ब्लैंक, मुझे कुछ याद नहीं होता। तो संगत जी इस तरह गुरुजी बहुत जो है ड्रीम में ही हमारे सत्संग करवा के ही हमारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जितना आपकी बेटी शुक्राना करे उतना कम है। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना यहीं तक है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार बना ही शुक्राने के लिए है। बस कल मैं फिर से नया शुक्राना लेके आऊंगी गुरु महाराज का। इसी के साथ अब मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे शुक्रवार का संध्या मेरे शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें। टाइम हुआ है 9:11 PM। गुरुपा का अनंतम शुक्राना हर पल मेरे को संभाल रहे हैं। संगत जी फिर से तबीयत बहुत बिगड़ी है, गुरुपा बार बार संभाल रहे हैं, जिसका अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं तेरे घर के किसी बाजू वाले ने तुझ पे मारा क्रिया की है, ब्लैक मैजिक की है बेटा। सत्संग सुन के कष्ट कटवा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और भी मैसेज है गुरुपा का, बेटा कल का दिन तेरे लिए बहुत भारी है बेटा, शुक्राना कर बेटा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। गुरुपा कल का दिन अगर भारी है, कोई संकट है तो उसे हटा दे गुरुपा, आपके सिवा हमारे में हिम्मत नहीं कि हम खुद को संभाल पाए। आप हैं तो गुरुपा जीने की आस है, वरना वरना हर पल एक दहशत, टेंशन, मौत दिखती है सामने। हर पल संभालने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल का दिन अगर मेरे लिए भारी है, संकट दिख रहा है आपको, तो गुरुपा उस संकट को अपने त्रिशूल से भस्म कर दे। रक्षा करे मेरी, मेरी बेटी की और मेरे डॉगी की। मेरा और कोई नहीं मेरी बेटी के सिवा। बहुत उसको बॉडी पेन है, मुझे ही बॉडी पेन है गुरुपा। हमें हेल्थ ब्लेस करे गुरुपा, हमें ठीक करे, स्वस्थ करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी गुरुपा का मैसेज है, बेटा तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, शुक्राना कर बेटा, मैं धोखा नहीं होने दूंगा। मेरा शुक्राना स्वीकार करे गुरुपा। मुझे कौन धोखा देने वाला है, किसके थ्रू मुझे धोखा मिलने वाला है गुरुपा, उसे मेरी जिंदगी से गायब कर दे। मुझे कोई धोखा नहीं दे पाए, आपके होते हुए मुझे इतना ब्लेस कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग को शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते बेटा इससे पहले तेरे घर में
या तुझे किसी को हार्ट की बीमारी आए और हॉस्पिटल जाना पड़े तो जल्दी शुक्राना कर, मैं हॉस्पिटल जाने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेस करिए गुरुपा कि हमारे में से किसी, हमारी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक नहीं आए। गुरुपा सबको हेल्थ ब्लेस करें, किसी को हार्ट अटैक नहीं आए, वो स्वस्थ रहे, किसी को हॉस्पिटल जाना ना पड़े, इतनी मेहर करें, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें गुरुपा, हॉस्पिटल जाने से रोके गुरुपा, जो हार्ट अटैक होने की संभावना है उसे दूर कर दे गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करें, कष्टों को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल संभालने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, अगर तुम किसी तकलीफ में हो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें गुरुपा की मर्जी है बेटा, वो सब उनकी मर्जी के थ्रू ही हो रहा है। जब होना होगा अच्छा होगा, जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं, इसलिए विश्वास मत खो, मंत्र जाप करते रहो, आज नहीं तो कल गुरुपा के हाथों सब कुछ अच्छा होगा। अगर आज नहीं मिला है तो गुरुपा कल उसका डबल देंगे, विश्वास रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, तुम चाहे कितना भी अच्छा पहन लो, कितने भी अच्छे कर्म कर लो, अच्छा खा लो पी लो, सब कुछ अच्छा कर लो, जब तक तुमने गुरु का पाठ नहीं किया, गुरबानी नहीं पढ़ी, तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ है। गुरबानी पढ़ने के बाद उसकी अरदास की जाती है तो वो स्वीकार होती है, इसलिए गुरबानी पढ़ा करो, उसके बाद ही आपके सब कर्म सफल होंगे, आपका किया कराया सब सफल होगा, नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। गुरबानी में शक्ति है, गुरबानी नित्य नेम पढ़े, इसमें इसमें गुरु ग्रंथ शामिल है, इसमें सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं, जिस दिन आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा कि जो कर रहे हैं मेरे गुरु जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो भी होगा वो गुरु जी अच्छा ही करेंगे बेटा, फिर देख तेरा सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये आगे पीछे जो हमारे साथ हो रहा है ये गुरुपा ही कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें चेक कर रहे हैं कि हम टूटे तो नहीं, हमारा विश्वास तो नहीं डगमगा, इसलिए विश्वास रखें गुरुपा में, आज नहीं तो कल किस्मत जरूर पलटेगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, तेरे घर की दहलीज पे मेरी रखवाली रहेगी, तू डरती क्यों है, कांपती क्यों है, तेरे घर की दहलीज पे मेरी रखवाली रहेगी, सुरक्षा कवच का घेरा मैंने कड़ा पहरा लगा दिया बेटा, चिंता को त्याग दे और खुश हो जा, तेरी घर की दहलीज में रखवाली मैंने लगा दी है, कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है, बेटा आज तुझे 777 की ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ, आज तेरे दुखों और कष्टों का अंत होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेना छोड़ दे, मैं तुझे दिल खोल के आशीर्वाद दे रहा हूँ, अखंड संपत्ति का तुझे सौभाग्य प्रदान कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कर बेटा, चिंता को त्याग दे, चिंता को त्याग दे, चिंता से बेटा बीमारियां होती है, चिंतन कर, मैं तेरे आसपास हूँ, मुझे महसूस कर, मैं तेरे हर पल आगे पीछे हूँ, महसूस कर। हाँ संगत जी, महसूस होता है कि गुरुपा मेरे अंग संग है, मुझे संभाले हैं। आज तो पूरा दिन मेरी इतनी बुरी हालत थी संगत जी, मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, काम करने की हिम्मत नहीं थी, गुरुपा की इतनी कृपा है कि मैं निरंतर उनका मंत्र जाप कर रही थी, पता नहीं कौन मुझे खींच के उठा रहा था, चला रहा था, शायद गुरुजी मुझे पुश कर रहे थे कि बेटा उठ, तेरे बिना सब कुछ अधूरा है, तुझे जीतना है बेटा, तुझे जीतना है, तुझे हारना नहीं है, तू मेरी फाइटर बेटी है बेटा, तू घबरा मत, तूने जितना सहन किया है तेरे साथ सब अच्छा होगा, बस समय का इंतजार कर, मैं तुझे जल्दबाजी में देख के वो सब जल्दी लेके देके सब कुछ खत्म नहीं करना चाहता,
मैं तुझे परमानेंट खुशी देना चाहता हूँ बेटा, इसलिए सब्र कर, मेरा मंत्र जाप कर, विश्वास कर, तेरा विश्वास मेरी जीत है बेटी। घबराना डरना छोड़ दे, जो तुझ पर कर्ज का बोझ है बेटा, वो जल्द उतर जाएगा, चिंता को त्याग दे। तू महाशिव की बेटी है बेटा, रोना घबराना छोड़ दे। मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरा चेहरा मुरझा गया है, तू 3-4 दिन से हंसना भूल गई है, तेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, तू डर रही है कि आगे क्या होगा। बेटा आगे क्या होगा, आगे मैं खड़ा हूँ, तेरा मैंने हाथ थामा है, तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू नहीं जानती बेटा कि मैं तुझे रोज लाइव ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे अपने लगातार तुझ पे मारण क्रिया कर रहे हैं, मैं तुझे पल पल संभाल रहा हूँ। तुझे नहीं पता, नहीं तो आज तू जिंदा नहीं होती। तुझ पे लगातार रोज ब्लैक मैजिक, रोज मारण क्रिया हो रहा है बेटा। मैं तेरे घर की दहलीज पे खड़े होके पहरा दे रहा हूँ बेटा, और तुझे रोज लाइव ब्लेस कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा होता गुरुपा, तो मैं तो कब की मर गई होती। गुरुपा बोलते हैं, ये जो तेरी सांसें चल रही है बेटा, मेरी देन है। तेरे तो कब से बेटा, तेरे अपनों ने शमशान का रास्ता तय कर लिया था। तुझे मैं शमशान से खींच के तुझे मैं लाया हूँ, तुझे लाइफ ब्लेस की है। तुझे जीना है बेटा अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि तू गिरेगी टूटेगी तो वो गिर जाएगी। हिम्मत मत हार मेरा शेर बेटा, मेरा फाइटर बेटा, हिम्मत मत हार। ये शुक्राना कर, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। नहीं घबराती पापा जी, जब तक आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ क्या, आप हर जन्म हर कदम हर पल मेरे साथ रहिए। मैं एक कदम भी आपके बिना पापा जी नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं। आपको देखती हूँ तो हिम्मत आती है गुरुपा, लगता है कोई है जो मुझे चला रहा है, वरना मेरी जीने की तो मेरे अपनों ने कब से आस ही तोड़ दी थी। मुझे लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा, मुझे उठाइए, मुझे शक्ति दे, मैं खाना बनाऊं पापा जी। मेरी बेटी भी कमजोर हो गई है, आप हम पर अपनी ब्लेसिंग निछावर करें, घर में सुख शांति का वास हो, दुर्घटना कोई ना हो, अनहोनी कोई ना हो। अगर आपको दिख रहा है कोई संकट है, अनहोनी हो रही है, तो आप अपने त्रिशूल से उसको भस्म कर दे गुरुपा। अपनी बेटी की पुकार सुने, जो मुझ पर कर्ज का बोझ है बस उसको दूर कर दे। कहाँ से कैसे होगा अरेंजमेंट मुझे नहीं पता पापा जी, आप ही तो बोलते हैं। तुम पूरा अपना बोझ टेंशन मेरे चरणों में डाल दो और चिंता मुक्त हो जाओ, और मंत्र जाप करो, सिमरन करो, सब कुछ ठीक होगा। तो गुरुपा, मैंने कब से तो बोल रही हूँ, मैंने सब कुछ अपना बोझ आपके कदमों में डाल दिया है। क्या कैसे होगा वो आपको करना है। मैं हार गई पापा जी, मुझे हिम्मत शक्ति दे के उठाइए, मुझे जिताना है आपको। मुझे हारना नहीं पापा जी, मुझे जिताना है। दुनिया को आपको दिखाना है कि गुरुपा, मैं बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ। मुझे जीतना है पापा जी, मुझे जीतना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शनिवार का दोपहर का शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें। फिर से नया दिन दिखाने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत चक्कर से आ रहे हैं संगत जी, तबीयत ठीक नहीं है, पर गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग में चमत्कार है कि गुरुपा ने बोला, क्या बात है बेटा, सोई हुई है, आज शुक्राना क्यों नहीं किया? सुबह से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। गुरुपा, मुझे भी इंतजार था कि मैं शुक्राना करूं, पर मैं उठूं तो मुझे चक्कर ही चक्कर आ रहे थे बहुत। पर जैसे ही गुरु जी का स्वरूप मैं देखती हूँ तो एक शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। गुरुपा का मंत्र निरंतर मेरे अंदर चल रहा है, जिसने मुझे झिंझोड़ के रख दिया और कहा, उठ बेटा शुक्राना कर, दोपहर हो गई है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा हम बोलते हैं, तेरा सबने साथ छोड़ दिया, तू हैरान क्यों है, परेशान क्यों है बेटा? मैंने शंकर जी अभी ही उनका मैसेज पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कोई मेरा इतना मेरे करीब है, मेरा अपना है, जो मुझे इतना प्यार करता है, जो मुझे हिम्मत देता है। यहाँ तक तो संगत जी, मेरे अपनों ने भी कभी मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना गुरुपा मुझे प्यार करते हैं, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है गुरुपा, लख लख शुक्राना।
गुरुपा बोलते हैं, क्यों हैरान परेशान है बेटा? तेरा सबने साथ छोड़ दिया तो क्यों हैरान है? ये जीवन का अंत नहीं बेटा, शुरुआत तो अब होगी। तेरा पियो तेरे साथ है बेटा, तो चिंता मत कर। शुरुआत तो अब होगी और ऐसी होगी कि तुझे छोड़ने वाला हर इंसान रोएगा। तुझे मैं वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक तेरे को सबने बोला था कि कुछ नहीं कर पाएगी, तेरी औकात मैं बनाऊंगा। तू परेशान मत हो, तू शुक्राना की सेवा मत छोड़। जितना शुक्राना करेगी उतना मुझे अपने करीब पाएगी। जिन्होंने तुझे रुलाया है उनको मैं सबक सिखाऊंगा। तू परेशान मत हो, इसी जीवन का अंत मत मान। शुरुआत तो कर, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तुझे कामयाब करना मेरा फर्ज है और वो मैं करके रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, तेरे हर आंसू का हिसाब होगा। तेरी परीक्षा जो उन्होंने ली है, जो तुझे तड़फाया है, वो सब मैं हिसाब किताब पूरा करूंगा। चिंता मत कर, दिल से शुक्राना कर, सब अच्छा होने वाला है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अचानक से गुरुपा का एक मैसेज आता है, बेटा संभल जा, तेरे अपने ही लोग तुझे ठगेंगे बेटा। दिल से शुक्राना कर तो मैं बाजी पलट दूं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दूं। गुरुपा, जो मेरे पीछे पड़ा है, जो मुझे अचानक से नुकसान पहुंचाना चाहता है, गुरुपा आप उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। मुझे आपके रहते हुए कोई मेरा बाल भी भागा न करे गुरुपा। जो संकट जो मुझ पर मंडरा रहा है गुरुपा, आप उसे अपने त्रिशूल से भस्म कर दे। मेरा विश्वास आप है गुरुपा, मेरी शक्ति आप है, मेरे जीने की हर उमंग आप है गुरुपा। आपसे दिन की शुरुआत है और आपसे हर कदम पर सफलता है। आप ही ने जीना सिखाया गुरुपा, आज फिर दूसरा नया दिन दिखाया गुरुपा, जिसका अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हम तो सो जाते हैं रात को, पर पता नहीं कि सुबह हमारी खुद से मुलाकात होगी कि नहीं। ये तो गुरुपा का आशीर्वाद है, जो हर कदम हमें सफलता संभाल रहे हैं और हमें फिर से एक नई सुबह का स्वागत करा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, फिर से हर पल संभालने का शुक्राना, फिर से दूसरा नया दिन दिखाने का अनंतम शुक्राना, अच्छी सुबह अच्छा दोपहर दिखाने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सांसें चल जो रही है ये आपकी देन है गुरुपा, कब रुक जाए पता नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारी डोर तो आपके हाथ में है गुरुपा, जो हर पल आप संभाल रहे हैं। हर पल आपके आशीर्वाद से ये सांसें चल रही हैं, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। फिर भी हम इंसान कितने आलसी हो जाते हैं, जो आपका शुक्राना करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ पापा जी कि शुक्राना में देर हो जाती है। आप सब जानते हैं कि आपकी बेटी अंदर से तकलीफ में परेशान है, पर वो निरंतर शुक्राना करती है आपका दिल से बारंबार कि आपने हर पल मुझे संभाला है। ये जो सांसें मेरी चल रही है मेरे अंदर, वो आपकी देन है, वरना मेरी कोई औकात नहीं कि मैं शुक्राना कर पाऊँ। शुक्राना भी गुरु जी की मर्जी से होता है संगत जी, वरना हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम शुक्राना कर सकें। और सत्संग भी गुरुपा ही सुनाते हैं, सब उनकी मर्जी से होता है संगत जी। गुरुपा बोलते हैं, मैं मानता हूँ सब मेरी मर्जी से होता है, पर हो सके जितना हो सके मंत्र जाप कर, तेरे पीछे शत्रु हाथ धो के पड़े हैं बेटा, और तेरे पे कोई इतनी क्रियाएं की गई हैं, मारण क्रियाएं, तेरे ऊपर इतना भारी रोग मंडरा रहा है बेटा। तू 40 दिन तक फिटकरी के पानी से नहा बेटा, मुझे तेरे रोग को नष्ट करना है बेटा। तू 40 दिन तक फिटकरी और नमक के पानी से नहा, तेरा धीरे धीरे रोग कटेगा, संकट दूर होगा, और जो तुझ पे काली क्रियाएं, तुझ पे जो भारी नजर है, वो सब दूर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, बेटा 13 सेकंड का शुक्राना करके देख, पैसों की बारिश कैसे होगी देखना तेरे आंगन में। खाना खाने से पहले देख लेना बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हिम्मत देने का शुक्राना, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने का अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा बोल रहे हैं, आज का दिन भी तुझ पे भारी है, कल का दिन भी तुझ पे बहुत भारी है बेटा। संकट मंडरा रहा है, मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ बेटा। मंत्र जाप मनी मन करती रहे और शुक्राना की सेवा न छोड़। शुक्राना कर बेटा, संकट मंडरा रहा है, मैं शुक्राना कर बेटा, मैं संकट मंडरा रहा है, मैं संकट टाल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो संकट जो भारी पल आपको दिख रहे हैं गुरुपा, उसे हटा दे, अपने त्रिशूल से भस्म कर दे मेरी बेटी, और मेरी रक्षा करे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल मेहर करे गुरुपा, अपनी
छत्र छाया में हमको सुरक्षित रखे गुरुपा। जो संकट मंडरा रहा है हम पर गुरुपा, उससे अपनी त्रिशूल से भस्म कर दे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये शनिवार का दोपहर का शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। जहाँ मुझसे गलती हो मैं माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मुझ पे कर्ज का बोझ है उसे दूर कर दे गुरुपा। मकान मालिक को शांत कर दे गुरुपा। वो कुछ भी नहीं बोल पाए, वो मुझसे अच्छे से बात करे, मेरे पक्ष में बात करे, मुझे छोटी बहन समझ के बात करे। मुझ पे जो कर्ज का बोझ है गुरुपा उसे उतार दे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।